अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने आपके साथ दो छोटी छोटी चीजें शेयर करनी है, एक खबर है और दूसरा तर्जिया। खबर यह है कि खान साहब आ रहे हैं और ये बात हमने आपको अक्टूबर में बता दी थी। हमने आपको बताया था कि खान साहब 85% वोट लेंगे। मियां साहब को सिर्फ अपोजिशन के लिए बुलाया जा रहा है और वो यहाँ पे आकर सिर्फ अपोजिशन ही करेंगे। ऐसा ही हुआ, 85% से भी ज्यादा लोगों ने वोट दिए। खान साहब इस वक्त नेशनल असेंबली की 180 से 90 सीटें सिक्योर कर चुके हैं, ले चुके हैं। और मियां साहब ने अभी तक टोटल 16 से 17 सीटें हैं जो जीती हैं ऑन ग्राउंड। बाकी जो उनको सीटें दी गई हैं वो कमरों में बैठकर फॉर्म 47 फिल करके उनको बता दिया गया है कि ये आप ये भी जीते हैं। हालांकि उनको भी इस बात का पता है, उनके पास जो फॉर्म 45 है उनको आइडिया है कि मेरे पास सिर्फ 16-17 सीटें हैं और जिन लोगों ने मुझे ये सीटें बाकी अनायत की हैं वो किसी वक्त वापस भी ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास सारे प्रूफ्स हैं, उनके पास सारी रिकॉर्ड्स हैं, वो पेश करेंगे और मुझसे ले लेंगे। ये बात मियां साहब को समझ आ गई है। इसी वजह से आपको नजर आ रहा होगा कि मियां साहब बैकफुट पे हैं और हमारे बताए हुए रोल में वो वापस आ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि इनका रोल अपोजिशन का है ये अगले 5 साल, और हमें तो अब ये लग रहा है कि अगले 10 साल तक भी शायद मियां साहब अपोजिशन की सीटों पर ही खज्जल ख्वार होंगे। एक और खबर यह है कि पंजाब के अंदर बताया जा रहा है कि मरियम नवाज साहबा को वज़ीर आज़म लाया जा रहा है। हमारी इतलात यह है कि उनके साथ भी एक बहुत बड़ा प्रैंक होने जा रहा है, उनको भी शायद पंजाब की वजारत आला नहीं दी जाएगी। केपीके के अंदर वो अब कोई क्वेश्चन नहीं रहा है, वो तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है वो गवर्नमेंट बनाने जा रही है पीटीआई। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है बड़ा जबरदस्त है। इस वक्त खान साहब के पास सुबह दोपहर शाम लोग जा रहे हैं, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि आप गवर्नमेंट ले लें। और खान साहब ने इसके ऊपर 1 पॉइंट एजेंडा उनके सामने रख दिया है और कहा है कि मेरे टाइगर्स ने जो सीटें जीती हैं उनका हक उनको वापस किया जाए, हमारी सीटें हमें वापस की जाए, हम तब ही गवर्नमेंट में आएंगे। और ये बात उनको हजम नहीं हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो सीटें उनको वापस कर दी जाती हैं तो खान एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बना लेगा। और अगर उसने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बना ली तो फिर वो सब कुछ वो करेगा जो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए होगा। वो किसी के इंटरेस्ट का ख्याल नहीं करेगा, वो सिर्फ पाकिस्तानियों के इंटरेस्ट की बात करेगा, वो गरीब की बात करेगा, वो मजदूर की बात करेगा। और इससे बड़ी ताकतों का जो इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। वो बड़ी ताकतें अपना जोर लगाए हुए हैं, वो हमारी जो ताकतें हैं, हमारे मुल्क के अंदर जो उनकी पॉलिसी ताकतें हैं, वो उनको फुल इस टाइम जो है वो प्रेशराइज किए हुए हैं कि आपने खान को नहीं आने देना है। लेकिन इस वक्त ग्राउंड रियलिटी ये है कि खान के बगैर पाकिस्तान चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त 80 से 90% लोग उसके पीछे खड़े हुए हैं। इस वक्त अगर कोई भी गलती हुई तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, और ये बात हमारी लोकल एस्टैब्लिशमेंट जानती है। इसी वजह से खान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरीके से गवर्नमेंट ले लें। और दूसरी फरमाइश जो खान साहब से की जा रही है वो ये कि जब वो गवर्नमेंट में आए तो वो उन सरकारी मुलाजमीन को कुछ नहीं कहेंगे जो इस्तेमाल हुए थे लोगों पर जुल्म और सितम करने के लिए। लेकिन इस पर खान साहब खामोश हैं। हमें पता है कि हर वो शख्स जिसने मावराए कानून इकदाम किया, जिसने चादर चार दीवारी को पामाल किया, उसका हिसाब जरूर होगा। अस्सलाम वालेकुम।